श्वेता राजपूत। पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवान पीके साहू को वापस लौटाया के कांस्टेबल पूनम कुमार अटारी बॉर्डर से लौटाया। बीएसएफ जवान अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौटाया। करीब 20 दिन पाकिस्तान की कैद के बाद जवान लौटा है। पाकिस्तान रेंजर्स ने जवान को भारत भेज दिया है। गलती से दरअसल सीमा पार बीएसएफ जवान के जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से कैद किया गया था, लेकिन अब वापस पहुंचा दिया गया है, उनको भारत लौटाया गया है। पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को वापस लौटाया है। कांस्टेबल पूनम कुमार अटारी बॉर्डर से लौटे हैं। बीएसएफ जवान अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौटाए हैं। करीब 20 दिन पाकिस्तान की कैद के बाद वापस लौटे हैं जवान। पाकिस्तान रेंजर्स ने जवान को भारत भेज दिया है। गलती से दरअसल सीमा पार वो चले गए और पाकिस्तान ने 20 दिन तक कैद में रखा। अब वापस भारत की ओर लौटा दिया गया है उनको। पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को वापस लौटाया है। अमृतसर से हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अमित, देखिए, क्योंकि बॉर्डर के पार चले गए थे जवान गलती से, लेकिन अब 20 दिन बाद पाकिस्तान की ओर से लौटाया गया है उनको वापस, वो भारत लौटे हैं। फिलहाल क्या इसको लेकर परिवार का भी कहना है, प्रतिक्रियाएं? बिल्कुल श्वेता, अगर परिवार की बात करें तो परिवार इस समय जरूर खुश नजर आ रहा है। और 20 दिन पहले पंजाब के ही फिरोजपुर से एक किसान के साथ जो पूर्णिमा है वो पाकिस्तान जो क्रॉसिंग फेंसिंग क्रॉसिंग करके दूसरी तरफ किसान के साथ खेती करने के लिए उसका ध्यान रखने के लिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान रेंजर्स ने, हालांकि कहा जा रहा है कि जो बीएसएफ का जवान है वो अपनी हद में था, लेकिन पाकिस्तान के रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को पकड़ा और अपनी हिरासत में रख लिया। हालांकि उसके बाद काफी बात की गई, कूटनीति के जरिए इसको वापस भारत में भेज दिया गया है, दबाव बनाया गया था। और ये वही दबाव है श्वेता जो एक बार अभिनंदन के समय पाकिस्तान को भारत अभिनंदन लौटाना पड़ा था। अटारी वाघा रास्ते अभिनंदन वापस आया था। ये वही दबाव है जिसके जरिए आज दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया गया और पाकिस्तान के ऊपर एक डर साफ नजर आ रहा था। हालांकि इसको 20 दिन जरूर लगे इस जवान को वापस लौटाने में। फिरोजपुर से पकड़ा था और अटारी वाघा सरहद यानी कि अमृतसर अटारी वाघा सरहद के जरिए इस जवान को वापस भेजा गया है, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है और एक पाकिस्तान के ऊपर डर साफ दिखाई दे रहा है कि भारत ने किस तरह से उसके ऊपर दबाव बनाया और उसको वापस जो बीएसएफ के जवान को लौटाना पड़ा। श्वेता, अच्छा अमित, वो कैसे चले गए थे? उस दौरान की जो घटना है वो क्या है, वो एक बार आप विस्तार से बताएं। बात करेंगे फिरोजपुर बॉर्डर की या फिर बाकी जो जिले के बॉर्डर है, गुरदासपुर है, कई ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन फेंसिंग के दूसरी तरफ है। हालांकि बीएसएफ के जवान उन्हें टाइम जरूर देते हैं, बीएसएफ की तरफ से उनका टाइम निर्धारित जरूर किया जाता है कि वो किस समय अपनी खेती कर सकते हैं। और जैसे ही किसान खेती के लिए गया, बीएसएफ का जवान के पूर्णिमा जो उसके साथ में किसान के साथ में गया, किसान खेती कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल जो फेंसिंग के दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत की सरहद में तो बिल्कुल अपनी हद में खड़ा था, लेकिन पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा उसको पकड़ लिया गया। हालांकि उसके बाद जो माहौल जरूर टेंस हुआ, उसके बाद उसको लौटाने में समय जरूर लगा, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद हालांकि पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया। उसी समय भारत द्वारा पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया था, कोशिश भी की गई और उसके बाद आखिरकार 20 दिन जरूर लगे, लेकिन वो दबाव कामयाब रहा और आज पाकिस्तान को जो बीएसएफ का जवान है इसको वापस लौटाना पड़ा और अटारी वाघा सरहद के जरिए बीएसएफ के जवान को भारत में भेज दिया। अच्छा अमित, देखिए, पिछले दिनों क्योंकि भारत पाक के बीच में जो तनातनी का माहौल हमने देखा, साथ ही साथ भारत की ओर से साफ तौर पर चेतावनी भी पाकिस्तान को दे दी गई थी। उस बीच इस तरह की जो खबर आती है पाक की ओर से हमारे बीएसएफ के जवान को वापस लौटाया जाता है, ये एक सकारात्मक खबर भी है। बिल्कुल सकारात्मक खबर है और इस खबर के जरिए पाकिस्तान को एक और संदेश जरूर दिया गया है कि अगर बीएसएफ के जवान को वापस ना लौटाया गया तो इसके परिणाम उसको भुगतने पड़ सकते हैं। तो शायद ये एक डर
उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। क्योंकि बिल्कुल। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, जब अभिनंदन को पाकिस्तान के रेंजर्स द्वारा पकड़ा गया था, अभिनंदन को हालांकि काफी उस समय दबाव बनाया गया था और देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि अभिनंदन को आपको वापस लौटाना पड़ेगा। तो जिसके तहत 3 दिन जरूर लगे अभिनंदन को वापस भेजने में। अटारी वाघा सरहद के जरिए उनको वापस भेजा गया, उन पर दबाव, अभिनंदन पर दबाव भी बनाया गया, उन पर प्रेशर भी बनाया गया, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान को झुकना पड़ा, भारत के आगे झुकना पड़ा और अभिनंदन को वापस भेजना पड़ा। और वही हालात आज फिर पैदा हुए, जिसके बाद बीएसएफ के जवान को आखिरकार पाकिस्तान को वापस भेजना पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी देने के लिए। आपने आगे बढ़ेंगे।